डेफिनेटली मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि मेरे मिशन का एक ज़रूरी हिस्सा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और मैंने अपने इस मिशन में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों रखा, उसके साथ मेरा ही कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि मेरे आगे डॉक्टर लगा हुआ है, मैं जनरल फिजिशियन हूँ, लास्ट 33 ईयर्स से प्रैक्टिस करती हूँ। पर अगर मैं पीछे मुड़ करके देखूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। इसका क्या कारण था कि आप कहोगे कि डॉक्टर होने के बाद भी ऐसे कैसे हो सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो, पर नहीं था। मैं डॉक्टर तो इसलिए बनी क्योंकि बचपन में मेरे डैडी ने कहा कि ये मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, तो कोई और थॉट आया ही नहीं, बस उसी दिशा में काम करती रही कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन गई। लेकिन मेरे बचपन में तुतलाती थी मैं बहुत। जब तुतलाती थी तो मैं स्टेज वगैरह के ऊपर कभी जाती नहीं थी, लोगों के साथ बातचीत नहीं करती थी, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत कम था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा था। खैर पढ़ाई में तो मैं हमेशा क्योंकि स्टेज पर जाती नहीं थी, लोगों से कम बात करती थी, तो सिर्फ पढ़ाई में लगी रहती थी, तो नंबर्स वगैरह अच्छे, डॉक्टर बन गई इस तरीके से। पर उसके बाद जब बन गई डॉक्टर, उसके बाद जब पेशेंट्स की बारी आई तो वहाँ पर भी मैं पेशेंट से ज़्यादा बात नहीं करती थी, पल्स के ऊपर हाथ रख के सिर्फ उन्हें कहती थी क्या तकलीफ, आगे उनको ही बोलने देती थी। हालांकि वो और अच्छे से ठीक होते थे क्योंकि उनको बोलने का मौका मिलता था, पर ये पक्की बात है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था ही नहीं। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है होना बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने के कारण कितनी सारी दिक्कतें हो सकती है वो भी मैं बताना चाहूँगी आपको। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए कि जैसे कॉलेज में अगर कोई गर्ल है, हेड गर्ल है, और अपने बहुत नाम है उसका, और उसकी ऐसे घर में शादी हो जाती है जहाँ उसके निकलना भी मना होता है, हालांकि उसको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, पर एक टाइम के बाद उसके सारे फर्ज पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो डिप्रेशन के शिकार ज़्यादा करके हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों, मैं अपने जनरल फिजिशियन हूँ तो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगी। इतने सारे केसेस जिनके पास सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था उनके पास, तो इसलिए वो डिप्रेशन तक के शिकार हो गए। तो मुझे लगा जब मैं मोदी केयर में आई तो मैंने सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, और फिर उसके बाद मैंने लोगों का कहीं ना कहीं बढ़ाने में मदद की है, और इसलिए मेरे मिशन का एक ये हिस्सा, जरूरी हिस्सा बन गया। पर मैं ये भी कहना चाहूँगी मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाती हूँ या अपना कैसे बढ़ाया मैंने, क्योंकि लीडर, ये सिस्टम है लीडर्स बनाने का और लीडर बनने का, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो आज मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगी। उनमें से पहली चीज़ है फिजिकल अपीयरेंस, यानी फिजिकल अपीयरेंस यानी कि आपका अगर अच्छा आप दिख रहे हो, तो जैसे कि आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग है, आप बहुत ज़्यादा फिट हो, तो उस केस में आपका ऑटोमेटिक जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो उसके लिए भी हम लोग जो है फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी काम करते हैं कि यहाँ पर मोदी केयर में डाइटरी सप्लीमेंट्स का नॉलेज दे करके उन्हें कैसे फिट रखा जाए, स्किन से रिलेटेड नॉलेज दे करके स्किन के ऊपर कौन से प्रोडक्ट्स देने चाहिए वो उसके थ्रू भी हम जो है फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर वर्क करते हैं। आगे आप देखेंगे कि हम वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचेंगे कि कैसे हम स्किन को ग्लोइंग रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। पर हाँ, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है, हमारा फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होता है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाता है। इसके अलावा हमारी जो है ड्रेसिंग सेंस जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ड्रेसिंग सेंस अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देखिए, जब हमारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक अच्छा होता है। जैसे हम कभी शादी में जाएं और कोई हमें कह देता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, उसी टाइम हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना बढ़ जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े ही पहनने चाहिए। हमें अप्रोप्रिएट कपड़े पहनने चाहिए। जिस जगह पर हम जा रहे हैं, जैसे वातावरण में जा रहे हैं, वैसा हमारा ड्रेसअप होना चाहिए। किसी का भी ध्यान जो है ना सबसे पहले हम बोलने से पहले हमारे ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जाता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो एक इम्प्रेशन भी उसके अंदर क्रिएट मतलब बन जाता है कि कैसा इंसान है। तो हमें अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमें अपनी ड्रेसिंग सेंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमारा तीसरा है नॉलेज।
देखिए नॉलेज अगर मेरे पास अच्छा है ना, तो कहते हैं ना मोर यू विल लर्न मोर यू विल अर्न। तो नॉलेज अच्छा होगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जिस भी टॉपिक के ऊपर बातचीत चल रही है वो आपके पास अगर उसका नॉलेज है तो आप झिझकेंगे नहीं, आपको लगेगा मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकती हूँ, तो आप ऑटोमेटिक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपके पास कंटेंट होगा बात करने का। सपोज करो कहीं पर पॉलिटिक्स की बातें चल रही हैं और आपको पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप देखिए उस टाइम आपको ना तो मज़ा आएगा बातचीत करने में और आपके मन में लगेगा कि कोई पूछ न ले मुझसे, तो वहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाता है हमारा। चौथा जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, देखिए मेरा मानना है कि हम जो है ना भगवान की बनाई हुई कृति है, ठीक है ना, तो भगवान गलत चीज़ तो बना नहीं सकते हैं, तो हमें टाइम टाइम पर अपने आप को एक्नॉलेज करना चाहिए और साथ में अपने से प्यार करना चाहिए हमें। और हर टाइम मतलब टाइम टाइम पर हमें भगवान को थैंक्स करना चाहिए। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, ह्यूमन बीइंग हमें बनाया है, तो हम उसको जो है बहुत अच्छे से उसको यूज़ करें और अपने आप के लिए मतलब अच्छा सोचें। और जब हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो एक बहुत बड़ा योगदान है अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जो कि हम अपने लिए तो अच्छा सोच ही सकते हैं ना। तो ये कहना चाहूँगी कि कैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करना चाहिए। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना तो उसके लिए मैं ज़रूर धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच।